5 मिनट बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा, मतलब पूरा वजन डालूंगा। अच्छा, इसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। ये आपका वजन उठाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, दोबारा फिर यही ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਰ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਛੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੱਠੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਮ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ठीक हो गया। हालांकि उनके अंदर भी मेरी कोपर तार नहीं सी जी ते इस करके हुण मैं तुहानूं अपनी सीलिंग दे नाल लट के दिखाना। और तुसीं हुणे मैं तुहानूं अपने वेरी गुड, ये चीज़ ठीक है। और ये देखें, ये सिर्फ टक्कर लगी हुई है। हाँ हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये छत लगी हुई है, ये छत अब देख लें, ये शुरू हो गया काम। ये छत मुकम्मल है, बहुत ही बेहतरीन छत लगी हुई है। आप चेक करें, ये देखें, ज़बरदस्त। अभी पेंट नहीं हुआ इसको, अभी तो ये कोरी लगी है, छत अभी तैयार हुई है। पेंट होगा तो फिर ये 4 चांद लग जाएंगे इस छत को, बल्कि इस घर को। अच्छा, आपको साथ साथ ये बता दें, ये कोई आम जगह पे काम नहीं हो रहा। हम अभी मिलवाते हैं आपको जो बंदा ये काम कर रहा है। तो बहुत ही मशहूर तरीन ठेकेदार है, काफ़ी सफाई है इनके हाथ की। और ये मैं आपको बता रहा था कि किसी आम जगह पे नहीं, ये बैरिया टाउन लाहौर है। ये देखें, ये बैरिया टाउन लाहौर है, कहीं किसी लोकल जगह पे काम नहीं हो रहा। ये देखें, ये घर है, ये बैरिया टाउन लाहौर, वो आगे रिंग रोड लाहौर, और ये बैरिया टाउन की लोकेशन, ये सारी आपको दिखा दिए मैंने। अभी आपको मिलवाते हैं उस बंदे से, क्योंकि इसकी बहुत ही मशहूरी है। पहले इनकी वीडियो है हमारे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ये साहब लगे हुए हैं और बहुत दूर दूर से कॉलें करके लोग हमसे पूछते हैं, यार इस बंदे से कांटेक्ट करवाएं। ये काम कर रहे हैं ये साहब, और आपको मैंने बताया कि बैरिया टाउन लाहौर में है। अस्सलाम वालेकुम मुसा जी। वालेकुम सलाम। ये देख लें, ये चेहरा देख लें जी, जो हमारे इस चैनल के ऊपर पहले वीडियो है इस बंदे की, ये वही चेहरा है। क्योंकि डिमांड थी कि इनके काम पे हमें दोबारा ले जाया जाए और दिखाया जाए कि अब ये काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये देखें, प्रॉपरली काम करते हैं। और ये एक छत लगी हुई है, अभी ये काम कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि काम कौन सा कर रहे हैं, और फिर अभी इनसे बातें भी करेंगे, और जो सवाल हैं उनके जवाब भी हम इनसे ज़रूर लेंगे। ये 3D छत इन्होंने बनाई है। अच्छा, ये जो अभी ये काम कर रहे हैं ना, ये वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये जो कर रहे हैं। तो बिलाल भाई, ये अभी आप क्या कर रहे हैं? छत तो ये ऊपर लगी हुई है जी, ये छत लगी हुई है जी जी, ठीक है। और ये नीचे दूसरी साइड भी है, ये वाली वो ये लगा हुआ है पटा, और ये एक पटा लगा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज़ बना रहे हैं? ये इमरान भाई इस साइड पे आ जाएगा बेड, सेंटर में। अच्छा, सेंटर में बेड आ जाएगा, और इसके ऊपर लग जाएंगे लाइटें, छोटी वाली जो होती है 2 इंच वाली, ठीक। और इधर रूप लाइट लग जाएगी, ठीक तो है। जब इधर बेड लगेगा तो रात को वो रूप लाइट जगा लेंगे अपनी। अच्छा, हो जाएगी इसलिए, मतलब इससे डेकोरेशन बढ़ जाएगी, कमरे की डेकोरेशन। अच्छा, ये आमतौर पे पहले ये होता था बिलाल भाई कि ये जो चीज़ आप बना रहे हो ना, ये जो कंस्ट्रक्शन वाले ठेकेदार साहब होते हैं, मतलब कि कंक्रीट की या फिर ये ईंटें वगैरह लगा के बनाते थे, तो आप अब इसको सीलिंग के मटेरियल से बना रहे हैं? जी, सीलिंग के मटेरियल से। अच्छा, तो ये ख़राब नहीं होगी? नहीं इमरान भाई, अभी इंशाल्लाह 10 मिनट बाद आपको चेक कराएंगे, इसके साथ लमक लटक के चेक कराएंगे आपको। अच्छा, ये वज़न उठाएगी? जी इंशाल्लाह, एक प्लेट हमारा वजन उठाएगी। अच्छा, और अभी ये कर रहे हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। अच्छा, जैसे हमने कहा कि आपकी की हुई सीलिंग घरों को 4 चांद लगा देती है, मज़ीद उनकी खूबसूरती में इजाफा करती है, तो ये वाला जो एक बना के आप मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, ये जी इसके सहारे ये इसको खड़ा करेंगे। वाह, ऐसा भी मोंटे से खिला रहे हैं ना, खिलाने का मकसद है कि अंदर अंदर जो है ना माल की पूरी रेशो अंदर अंदर जज़ब हो जाए। ये जो इसकी में डस्ट वगैरह है, मिट्टी भट्टा, वो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये बिल्कुल खुल जाएगी, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ताकि इसके अंदर प्रॉपर माल चला जाए और इसकी मजबूती हो जाए। सही है। तो ये इसका वज़न उठाएगी? जी
अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर एक मुट्ठा लग गया तो ये 60 केजी वजन उठाती है। 60 किलो वजन। जी, ये एक मुट्ठा इसका उठाता है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो आपने मुट्ठे देखे भी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमारा ये था। उसका एतराज़ भी ये था कि इससे छत गिर जाती है, लोगों का था। लेकिन खैर वो उसको भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए। अभी तक ये कंप्लेन नहीं है कि जिस बंदे का वो काम किया था कि उसकी कोई कंप्लेन आई हो कि छत गिर गई है या कोई कहीं से वो ख़राब भी होगी, ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मान भाई, मैंने इसको काम किया और मैंने उसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया। अगर अल्लाह ना करे वो मसला बनेगा तो जी, उसका जी। मैं जिम्मेदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना मजबूत काम किया। वेरी गुड। काम करने का तरीका आपका अच्छा है और ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं जो लोग जो होते हैं ना वो मुट्ठे को खिलाते नहीं हम उनको, वो ऐसे जी। पकड़ के लगा देते हैं, साफ नहीं करते अच्छी जी, तरह। उसके अंदर वो माल नहीं जाता। सही है। बस ये इतना से लगाएंगे आप जो लगा रहे हैं? जी, ये देखें इसके अंदर प्रॉपर जो है ना प्लास्टिक पैरस अंदर चला गया। जी जी जी। इसका मकसद ये होता है कि इसको खिलार के ना अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर माल जो है ना वो भरा जाए। उसके बाद फिर अंदर वो जो जहाँ पे हुक लगी है ठीक है, उसके साथ लगा। ये हुक के साथ आप जी, लगाएंगे, ये थोड़ी सी ये हुक हुक लगी लगी हुई हुई है। है। ये हुक लगी ये हुई है। मैंने ऐसी लगाई हुई है सारी पे। तो किसी जगह पे नंगी रह जाए तो फिर उसको जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसके ऊपर आप ये लगा देते हैं प्लास्टिक पैलेट्स वगैरह, उसको हवा ना लगे, बाहर की नमी, तो फिर उस पर जंग नहीं लगता। तो ये उसूल है वैसे हर लोहे की चीज़ का। अक्सर आप देखेंगे ना वो तारों में जो काम करते हैं ना, तो वो ऊपर मुट्ठा नहीं लगाते, वो तो जारी सी बात तार लगाते हैं अपनी। जी जी। तो हुक जो है ना वो खाली रह जाती है उसके ऊपर, मतलब ना प्लास्टिक पैरस होता है कुछ भी नहीं, खाली कॉपर तार होती है इसके ऊपर। जी ठीक। बाद का मतलब 2, 4, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो उसको जंग लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसका यही मसला होता है। अच्छा, ये सबब होता है। जी, सीलिंग गिरने का यही मसला होता है, वो सही। गल जाती है, उसको जंग लग लग के। मतलब कि आप इस टेक्निकल पॉइंट को समझते हैं। जी, जो बंदा समझ जाता है वो फिर उसके लिए उसका सदेबाप उसको- कर देता है कि ताकि उसके चांसेस खराब होने के ज़ीरो हो जाए। जी, इसलिए हम इसको को मुकम्मल प्रॉपर तौर पे हम कवर करते हैं ताकि इसको हवा भी ना लगे। वेरी गुड, ये बात है। जी, ये लो जी, ये साइड मुकम्मल हो गई है। ये देखें छत तक ये चीज़। अब ये जो तार निकली हुई है ना, ये रूप लाइट के कनेक्शन के लिए है, ये वाली तार। ठीक है, मुकम्मल होगी तो फिर इसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। अच्छा, सवाल ये था कि ये कितनी मज़बूत है। अब आपको प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं कि ये कितनी मज़बूत है। अच्छा बिलाल भाई, आप कह रहे थे कि इसकी मजबूती हम आपको दिखाएंगे, होगी दिखाएं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर या जो कुछ भी मैंने लगाया है। हाँ जी, ये नीचे ज़रा कैमरा लेके जाएं। जी। इसके नीचे क्या लगाया है? कोई खिली वगैरह तो नहीं लगी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेन है, प्लेन है इधर सारे। लेके आए, इधर भी आप चेक कर लें इसके अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है। ये पीसों के अंदर इस साइड से लेके आए अपना कैमरा। ठीक है, ये आ रहा है। ये देख लें इसके अंदर मैंने क्या लगाया। ये देखें, एक मुट्ठा लगा हुआ है जी। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अब ये देखें बताएं। भाई, ये मैंने ऊपर ये जो हाथ रखा हुआ है ना, ये ऊपर जी, जी। ये मैंने सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। ये देखिए, सिर्फ ये उंगली लगाई। नहीं, वो भी तो ऊपर सीलिंग ही है ना, फॉर एग्जांपल इसी का ही हिस्सा है। नहीं, वो बात लोग कहते हैं ना ऊपर इसने अपना सारा वजन ऊपर नहीं उठाया। नहीं, ये तो ये वाला मैंने- आपका जो बायां हाथ है ये तो बिल्कुल सपोर्टिव है, वो ऊपर। हाँ, ये नीचे मेरे पाँव के नीचे लेके जाए अपना कैमरा। वेरी गुड, ये कमाल हो ये गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बिलाल भाई, यही तो वजह है कि आपकी डिमांड है यूट्यूब के ऊपर भी और आपके काम के ऊपर भी। ये अच्छा देखने काम, में- हाँ ये देखने आप इसको साइड कर देते हैं। हाँ, जगह थोड़ी सी कम है, इस वजह से जो है ना वो नहीं होता। हाँ, हाँ। इसके ऊपर बैठ गया। ये चीज़ वेरी गुड। ठीक है, अगर यही वजह है ना कि आपके पास काम। वेरी गुड। ठीक है। इसको जैसे भी आप चेक कर लें। हम्म। ये देखिए। क्या बात है। वाह वाह। बस यही होगा। यहाँ पे मुट्ठा लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे। सही है, अंदर से खाली है फिर भी ये वजन उठा रही है आप। और अभी भी इंशाल्लाह ये उठाएंगे। उठाए। आसान है माशाल्लाह, काम अच्छा करते हैं लोग, हमारे साथ ताउन करते हैं, हमें काम देते हैं। जी, काम जी। जैसा भी हो, सादा हो, स्पेनिश हो, सही। जिस तरह का भी काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। और खुद जो है ना हमारे लेबर हमारी है, हमारा पूरा सेट बना हुआ है। ठीक है। हमारे साथ 8-10 बंदे काम करते हैं। अच्छा, और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं। आप बता रहे थे कि आपका ये जो साइड, अभी आप इस साइड पे जो काम कर रहे हो, अब ये साइड जो लगी हुई है, आपका काम यहाँ पर प्रॉपरली हो रहा है। इसके अलावा भी आप कह रहे थे कि मेरे पास काम और साइडों पे कितनी साइडों पे आपका काम और चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 साइडें चल रही हैं। एक इधर दाऊद सिटी है, जलियाना पुल के साथ बिल्कुल जुबली टाउन के साथ है। और एक एग्रेस टाउन में है, एक बैरी ऑर्चर्ड में काम है। और एक ये माशाल्लाह। मैं कर रहा हूँ।
वेरी गुड। ये भी 10 मरले का, वो सारी 10 मरले की साइड है। अच्छा बिलाल भाई, एक आपसे पर्सनल सवाल ये है कि आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016 में काम शुरू किया। 2016 में किया है, 24 मतलब कि 8 साल हो मुझे गए। हो गए इसी काम। अच्छा, ये जो अभी मैं सवाल आपसे पूछने लगा हूँ ये अमानत होगा, क्योंकि हम दयानतदारी से व्यूअर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते होते हैं कि 8 सालों में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने काम किया हो तो वो काम मतलब कि ख़राब होने के तो यही होता है कि छत गिर गई हो, या कभी किसी की कंप्लेन, हम्बल कंप्लेन किया है इस काम के अंदर? इमरान भैया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो मेरे काम में तो कोई नहीं आई। असल में ना ये रेट की भी बड़ी बात होती है। अच्छा, लोग रेट जो है ना कम रेट की वजह से ना वो काम दे देते हैं। ठीक है, वो बंदे आते हैं, काम करते हैं, फिर जैसे उनके काम होते हैं वैसे उनके पैसे होते हैं। सही। असल में होता ये है कि जब भी कोई भी काम होता है, कोई घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन से लेके हर शोबे के अंदर जो मालिक होता है, काम करवाने वाला या जो ठेकेदार होता है, वो लेबर के मुख्तलिफ़ जगहों से रेट लेता है। जी ऐसे ही होता है। जहाँ पे उसको रेट सूट करता है वो वहाँ काम दे देता है या वहाँ ठेका दे देता है। आप क्या समझते हैं, रेट देख के ठेका देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, या बंदे का काम देख के देना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर आपने देखा ना मेरी बात सुने, अभी आप नीचे फर्श पे टाइल लगवानी है, 10 मरले घर में तकरीबन 15 से 16 लाख की टाइल लगती है। ठीक है जी बिल्कुल। और 10 मरले के जो घर की सीलिंग होती है वो तकरीबन 3 लाख की होती है। सही है। कितना फ़र्क आ गया। और जो टाइल होती है वो हमारे पाँव के नीचे आनी है, जो सीलिंग होती है वो हमारे सर का ताज होता है। हाँ, ठीक ये है? बड़ी बात उसका की, वो रेट बड़ी नहीं बात। देते। क्योंकि अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात पे रहिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीलिंग होती है ना, मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोस लगी हुई हैं, अच्छा पेंट हो जाए सीलिंग के ऊपर तो घर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आपका काम आप समझते हैं कि उस वक्त निखरता है जब वो पेंट कर दे उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और अभी आप बता रहे थे कि सीलिंग ही खूबसूरती होती है, आगे आप बताएं। जाहिर सी बात वही बात कर रहा हूँ मान भाई, तो जो पाँव के नीचे टाइल आनी है, ठीक है, उसका वो 15-15, 20-20 लाख रुपया भर देते हैं। तो जो सीलिंग सर का ताज होता है, जो सर के ऊपर रहनी होती है, हर बंदे ने आगे ऊपर ही देखना है। ठीक है, उधर वो मालिक जो होते हैं, कुछ मालिक भी होते हैं वो रेट जो है ना नहीं देते, और कुछ वो ठेकेदार होते हैं वो रेट बिल्कुल लो दे के काम पकड़ लेते हैं। जी जी। फिर बाद में मालिक उनके पीछे होता है कि यार ये क्या हो गया, सीलिंग गिर गई है या फट गई है, ये बहुत मसले बनते हैं। बस यही वजह है, मैं तो यही कहता हूँ कि मालिक हज़रात को भी रेट जो है ना बंदा पहचान करें बंदे की जो काम करते हैं। ये बड़ी बात है। ये नहीं कि मैं ही करता हूँ, हज़ारों लोग हैं मार्केट के अंदर जी, अच्छा जी। काम करते हैं। तो अच्छे बंदे से रब्ता करें, वो जो अच्छे बंदे हैं उनका काम चेक करें, उसके बाद फिर उनको काम दो। तो मेन बात ये है कि सीलिंग अगर अच्छी होगी ना आपकी, जी, नोक घाट ढलक जो अच्छी मतलब कारीगर होगा ना, वो इतना लेवल का काम करेगा। अगर आपकी रंग की बाल्टी के ऊपर फीलिंग होती है, अगर 10 बाल्टी लगनी है ना, अगर अच्छा कारीगर काम करेगा तो उधर आपकी तकरीबन जो है ना 7 बाल्टी लगनी है। तो अच्छा। आप हिसाब लगा लें, एक जो बाल्टी है वो तकरीबन 7,000 रुपये की है। अच्छा, ये बड़ी आप पते की बात बता रहे हैं कि रंग का ज़्यादा खर्च होना या कम खर्च होना ये सीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बाल्टी अगर ज़्यादा लगे। वैसे आपकी इस बात से ये लग रहा है कि मालिकों को उस वक्त पता भी नहीं चलता कि ये रंग कैसे ज़्यादा लग गया है, वो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। असल वजह जो आप बता रहे हैं वो ये है, ये होती है एक इन्फॉर्मेशन अगले तक पहुंचाना कि जो उसको फ़ायदा पहुंचाए, उसके लिए फ़ायदेमंद हो। ये आपने वैसे बहुत बड़ी टेक्निकल पॉइंट पे बात की है। आपसे जिस बंदे ने कांटेक्ट करना है वो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दें ज़रा प्लीज़, अपने मुंह से बोल के, रेट वगैरह आपसे ही तय, और ज़िम्मेदारी भी आपकी होगी, हमारे इस चैनल की नहीं होगी। और तो आप अपना नंबर दे दें जिस पे बंदा आपको कांटेक्ट कर सके। जी 0304 0304 45 85 215 215 0304 यस 4585 मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। आप लाहौर के राउंड अबाउट गिरदोनवा में काम करते जी हैं? लाहौर डिफेंस हो गया, और उसके बाद जोर टाउन, बैरिया टाउन, मतलब जितनी भी सोसाइटी हैं नज़दीक बैरिया टाउन लाहौर के अंदर। वेरी गुड, ठीक हो गया बिलाल भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप इस चैनल के ज़रिए इंफॉर्मेशन नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। जी इंशाल्लाह।